नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक लेवल्स के इस पहले वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और बढ़े और सबसे बड़ी बात स्टॉक मार्केट में आपको खूब सारा प्रॉफिट हो। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के 2021 के आउटलुक की। मार्केट में क्या होने वाला है, किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, हम आज उसकी बात करेंगे। और सिर्फ 2021 की ही नहीं बल्कि हम पूरे होल डेकेड की बात करेंगे। 2021 से 2030 तक क्या हो सकता है, इसके पूरे रोड मैप की बात करेंगे। आज ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या जो इस रैली को मिस कर गए हैं क्योंकि कुछ लोगों के कहने से उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, राइट। कुछ लोग जो है चाह रहे थे कि पहले मार्केट 6000, 5000 व्हाट नॉट के लेवल्स पे आ जाए, उसकी वजह से उन्होंने इन्वेस्ट करने नहीं दिया या कह सकते हैं उनकी एनालिसिस थोड़ी गलत हो गई, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस पूरी रैली को मिस कर गए। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है हमारे जो शेयर मार्केट से आज तक डरते आ रहे हैं कि ये जुआ घर है और यहाँ पे पैसे सिर्फ नुकसान होते हैं और यहाँ पे हमें दूर रहना चाहिए। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा आज यहाँ पे उनको मैं बताने वाला हूँ कि मार्केट में आने वाले 10 सालों में हम क्या देख रहे हैं, क्या होने की संभावना ज्यादा है और हम ज्यादा बिना रिस्क लिए कम रिस्क में हम इसको ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल कैसे बना सकते हैं, उसकी भी हम आज बात करने वाले हैं। पूरा ये एक पैकेज की तरह एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। आज ये मार्केट सबकी जरूरत बनता जा रहा है, सिर्फ एक साइड अर्निंग की नहीं बल्कि एक हर आम आदमी की जरूरत बनता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे को लगता है ये है, देखिए, क्योंकि जो पुराने ट्रेडिशनल फॉर्मेट थे काम करने के, इन्वेस्टमेंट करने के, जिसको हम कहते हैं सेविंग करना फिक्स डिपॉजिट के थ्रू, उनमें भी इंटरेस्ट रेट घटते जा रहे हैं और जो ट्रेंड चल रहा है, जो हमारी इकोनॉमी हमें शो कर रही है, उसके हिसाब से हमें लगता है आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट और घटते जाएंगे, आपका रिटर्न उसमें और घटता जाएगा। सूनर और लेटर जो आज तक इन्वेस्टमेंट करने से डरते आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं स्टेप इन करना पड़ेगा और आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। मेरा मानना है जब पहले बाद में करना है क्यों ना आज ही से शुरू करें। सबको मेरी यही सलाह है कि आप इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, इनको इस तरीके से मत सोचिए कि ये कोई ऐसी चीज है जिसको हम डरने की जरूरत है। ये भी एक बिजनेस है, देखिए। और यहाँ पे आके लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उन्हें लगता है कि वो 4 न्यूज देख के, 4 वेबसाइट पे कुछ डेटा क्रंचिंग करके, कुछ बैलेंस शीट पढ़ के वो इस मार्केट को समझ सकते हैं और यहाँ पैसा कमा सकते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं वो। हमें देखिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए। हम खुद को मेडिसिन नहीं दे सकते। हो सकता है कुछ एक बार हम शायद अपने आप को मेडिसिन दे के बचा लें, बट ओवरऑल आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ सकता है। बेहतर यही है कि खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास जाएं और उस चीज को स्पेशलिस्ट के थ्रू दिखा के ठीक करें। आपके वेल्थ का डॉक्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही हो सकता है। एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉर्च्यून बना सकते हैं, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जरूरत है। ये कोई डरने की जगह नहीं है, ये अपना फॉर्च्यून बनाने की, एक वेल्थ क्रिएट करने की जगह है। बस उसमें आपको ध्यान ये देना है कि आपको जागरूक रहना है और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेनी है। आज हम टेक्निकल एनालिसिस के जरिए टोटल 3 टाइम फ्रेम में मार्केट के पूरे आउटलुक को समझने की कोशिश करेंगे। पहला आउटलुक हम देखेंगे 2021 का कि हमें उसमें क्या होता नजर आ रहा है। दूसरा आउटलुक हम देखने की कोशिश करेंगे 2023 से 25 तक का, ताकि हमें एक मिड टर्म का एक एरिया में समझ में आ सके कि वहां तक मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। और फाइनली हम देखेंगे पूरे डेकेड का ओवरव्यू, जहां पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पूरे डेकेड में मार्केट किस तरह के परफॉर्मेंस हमें दिखा सकती है, राइट। हम सबसे पहले बात करेंगे 2021 की। हालांकि इसमें एक सवाल ये उठता है, लोग कहेंगे कि 10 इयर्स का व्यू बहुत बड़ा होता है, उसको देखने की क्या जरूरत है। देखिए, सबसे पहली चीज होती ये है कि जब आपको मंजिल का पता होता है तब आपकी जो रास्ते हैं वो आसान हो जाते हैं। भले ही आप एक दो टर्न लेना भी भूल जाएं,
तब भी आपको पता होता है कि आपको किस तरफ जाना है, किस दिशा में मुड़ना है। उसकी वजह यही है कि आपको मंजिल पता होती है। यहाँ पे 95% इन्वेस्टर इसी वजह से मात खा जाते हैं, क्योंकि उनको मंजिल का पता नहीं होता है। वो सिर्फ कुछ एक 10, 20, 30% या किसी का जिगर बहुत बड़ा हो तो 50% का रिटर्न को ग्रैब करके बहुत खुश हो जाते हैं और वहां पे एक अच्छे स्टॉक से भी निकल जाते हैं। सो उसकी वजह यही है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो 100 रुपीज का शेयर कहाँ जा रहा है, कहाँ तक उन्हें होल्ड करना है। और इसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि वो खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेते हैं। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और जो लोग आज तक इन्वेस्टमेंट से बचते आ रहे हैं या इस रैली को पूरी तरह से लेफ्ट आउट कर गए हैं, उनको भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कब करनी है और इन्वेस्टमेंट किन सेक्टर्स में करनी है। जी हाँ, हम लोग पूरे मार्केट आउटलुक के साथ साथ कुछ सेक्टर्स की भी बात करेंगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम में किन सेक्टर्स के बेहतर परफॉर्म करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 2021 के आउटलुक से। जैसा आपने देखा 2020 में क्या हुआ, 2020 में सबसे पहले एक अच्छी शुरुआत की मार्केट ने, एक अच्छे ग्रोथ के साथ स्टार्ट की। जनवरी में मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और जिसकी एक्सपेक्टेशन भी थी। जो मेरे साथ पहले से टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं मेरे साथ, वो जानते हैं हम लोग बहुत अच्छी उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। लेकिन फाइनली एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी हमें कभी भी उम्मीद नहीं हो सकती, ना हम कभी फ्यूचर में ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और उस एक्सीडेंट की वजह से हमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा मिल गई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जिसका फायदा हम लोगों ने उठाया। अब बात वही आ गई, यहाँ पे 90% लोग फायदा क्यों नहीं उठा पाए, आप भी हो सकते हैं उसमें। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको खुद सलाह लेनी थी, यूट्यूब से सलाह लेनी थी, गूगल से सलाह लेनी थी या किसी न्यूज चैनल से सलाह लेनी थी। आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह नहीं ली कि वहां हमें क्या करना चाहिए, और उसकी वजह से 90-95% लोग ऐसे गलत लोगों के चक्कर में पड़ के इस पूरी रैली को मिस कर गए। क्योंकि सब लोग कहीं 9,000 पे टॉप लगवा रहे थे, कहीं 10,000 पे टॉप लगवा रहे थे, लेकिन इस मार्केट ने बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म किया। और जिस चीज की एक्सपेक्टेशन थी, जैसा आप मुझसे पूछोगे, जिस चीज की एक्सपेक्टेशन हमको थी उसने उसको पूरा करके दिखाया है, जिसकी अभी हम आने वाले टाइम में भी बात करेंगे। सो 2021 में अब क्या हो सकता है, देखिए जो बीत गया है उसको कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन 2021 में क्या होने की संभावना है उसकी बात कर लेते हैं। 2021 में ऐसा लगता है कि मार्केट ने जितना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है उस तरह की परफॉर्मेंस इंडेक्स बेस पे आप देखोगे तो शायद ना आ सके। उसकी वजह देखिए सबसे बड़ी यही है कि अभी तक अगर मैं अंदाजे से बात करूं तो करीब 80-85% का रिटर्न सिर्फ इंडेक्स ने दे दिया है लो से। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे तो बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है 2020 का, 12, 13, 15% के आसपास होगा आई सपोज। लेकिन अगर आप लो से देखोगे, जहां से मार्च में कोरोना के इशू की वजह से लो लगा था, वहां से अब तक 80-85% का रिटर्न इंडेक्स ने दे दिया है। और इस तरह की जब एक रैली आ जाती है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक करेक्शन ड्यू हो जाती है, और वो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। मार्केट कभी एक देखिए सीधी रैली में नहीं जाती है, कहीं ना कहीं उसको वो करेक्शन पूरी करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये मान के चलना होगा कि 2021 इंडेक्स के बेसिस पे बहुत बड़ी परफॉर्मेंस हो सकता है ना दिखा सके, यहां से थोड़ी मूव की एक्सपेक्टेशन हमें है और आगे जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जब आप 2021 के एंड में देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको हो सकता है बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को ना मिले। सो करना क्या है, एज सेम यूजुअल हमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक पे ध्यान देना है, वहां काम करना है और उस पर हमें फोकस करना है। हालांकि देखिए एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि वो करेक्शन कुछ टाइम के लिए और एक्सटेंड कर जाए, उसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। लेकिन पूरे साल को एक्सटेंड कर जाना इतना आसान देखिए नहीं होता है। सो अगर लेवल के तौर पर आज हम बात करने की कोशिश करें कि वो बड़ी करेक्शन जिसकी उम्मीद सब लोग कर रहे हैं कि 6,000 5,000 आ जाएगा, आपको भी शायद यही उम्मीद होगी जैसे लोग कहते हैं। अगर मान लीजिए 6-7,000 नहीं तो हो सकता है 8-9,000 तक भी आप वेट कर रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है कि पहली चीज वो करेक्शन कब आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। उम्मीद ये है कि एक बेहतर पॉसिबिलिटी जो मुझे आज पहली बार दिख रही है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़े हैं वो जानते हैं हम लोग 8,000 के लेवल से आज तक इस चीज की बात अब तक नहीं करते आ रहे हैं। हमने एक बार भी बात नहीं की है कि कभी इसमें बड़ी करेक्शन आ सकती है। हम लोग ने हमेशा लेवल को फॉलो किया है
जब तक लेवल्स हमारे ब्रेक नहीं करते हम कभी भी उस चीज को नहीं मानते कि कभी भी टॉप लग सकता है, क्योंकि हमारा काम टॉप प्रिडिक्ट करना नहीं, ट्रेंड को राइड करना है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। अभी हमने जो शॉर्ट टर्म में जो लेवल देखा है उसके हिसाब से जब तक 12,900 का लेवल ब्रेक नहीं करता है हमें किसी भी तरीके से ये नहीं एज्यूम करना है कि मार्केट में एक टॉप लग गया है और यहाँ से करेक्शन आ सकता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है एक बेस्ट पॉसिबल टाइम और एक बेस्ट पॉसिबल जोन्स हैं अवेलेबल जहां पे इसको रुकना चाहिए, वो बहुत नजदीक है और जिसकी बात मैं अपने टेलीग्राम चैनल में करता आ रहा हूं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। वहां पे आपको देखना चाहिए कि ये किस तरह से रिएक्ट करता है। तो अगर मैं पहले जोन की बात करूं, एक जोन है 14,600 से 14,900 का, जहां पे इसको बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगी, वहां पे इसको एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और दूसरी एक रेजिस्टेंस जोन है मेरी नजर में, अगर यहां से स्ट्रेच कर जाती है तो 15,500 से 15,800 के लेवल को ये टच कर सकती है। हालांकि ये दो जोन जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसको पार कर पाना मैं आपको साफ बता दूं निफ्टी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि जैसे मैं पहले बोलता आ रहा हूं कि हम टॉप प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, बट ये लेवल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 8,000 लेवल से आज तक इस तरह के लेवल अभी तक हमें नहीं मिले थे। ये आप इस तरह के लेवल्स हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस देखने को हमें मिल सकती है और यहीं कहीं हमें एक प्रोबेबल करेक्शन होने की संभावना दिख रही है। सो करना क्या है, आगे आगे कोई काम नहीं करना है, जैसे मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी समझाता हूं और ऐसी बात हम करते हैं कि आगे आगे हमें नहीं करना है कुछ काम। अगर हम वहां पे जाके एक रेजिस्टेंस को फॉलो करता हुआ, उसको रिस्पेक्ट करता हुआ देखते हैं कि मार्केट उसे रिस्पेक्ट दे रही है और वहां पे ऊपर नहीं जा पा रही है और वापस टर्न अराउंड होती दिखती है, तब हम उसके हिसाब से अपने काम को आगे करेंगे। अदरवाइज हम सिर्फ देखेंगे कि वहां पे वो कैसे रिएक्ट कर रही है। और इसकी बात देखिए हम लोग वीकली बेसिस पे अपने पॉडकास्ट में बात करते ही आ रहे हैं टेलीग्राम पे और आगे भी करते रहेंगे। हमारा काम बस ये है कि जो भी हमें चीज दिख रही है उस चीज को रिस्पेक्ट मार्केट दे रही है या नहीं, उसको फॉलो करना हमारा काम है। सो ओवरऑल जो बेस्ट टाइम दिख रहा है वो फरवरी दिख रहा है मंथ मेरे को, कि फरवरी मंथ में वो करेक्शन आ सकती है। लेवल्स के तौर पर मैंने आपको बता दिया, ये लेवल्स हैं जहां से इनमें करेक्शन आ सकती है। इन केस अगर नहीं आती है, जिसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन मार्केट है देखिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर इसके आगे भी स्ट्रेच कर जाती है तो डेफिनेटली फिर कोई अंदाजा नहीं है कि कब करेक्शन आएगी और फिर जो लेवल मेरी नजर में है वहां तक ये बिल्कुल जा सकती है, विच इज 17,500 टू 18,000 लेवल। हालांकि मैं फिर बात कर रहा हूं इस बात की कि इन लेवल्स को, इन दोनों जोन्स को पार कर जाए इतना आसान निफ्टी के लिए नहीं होगा। सो ये ईयर थोड़ा सा टेस्टिंग वाला हो सकता है निफ्टी के लिए और हमें देखना होगा ये इसको किस तरीके से क्रॉस करता है और जैसे जैसे चलेगा हम लोग वीक बाय वीक उसकी बात करते रहेंगे। सो 2021 का आउटलुक बहुत ज्यादा आशाओं से भरा नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। सो आप स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दें। सेक्टर की बात कर लेते हैं जिनमें आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए सेक्टर्स में क्या है कि जब 2021 की हम बात कर रहे हैं तो मोस्टली सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, देखिए 2018 से अगर मैं बोलूं बिल्कुल जबरदस्त करेक्शन चल रही थी मार्केट में। एक टाइम होता है मार्केट का करेक्शन करने का और फिर आगे बढ़ने का, तो उसने ऑलरेडी 2.5 ईयर्स करेक्शन की कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद ये एक्स्ट्रा बीटन अप उसको सामना करना पड़ गया जो कोरोना की वजह से हुआ। सो अब आप समझ सकते हैं कि उसमें इतना बड़ा जो डाउनफॉल आया वो एक एक्स्ट्रा फॉल था, ना कि करेक्शन का पार्ट था, और इसीलिए ये एक्सीडेंट थोड़ा सा भारी पड़ गया मार्केट पे। और एक मूवी का डायलॉग है जिसको कहते हैं कि किसी को इतना ना डराइए कि उसके अंदर का डर खत्म हो जाए। तो वो इतना ज्यादा उसको दबा दिया गया कि वो एकदम उभर के सामने आया और उसने इतना जबरदस्त रिटर्न दिया। और यही एक साइकोलॉजी इसके पीछे थी जो मुझे लगता था कि इतनी आसानी से अब नीचे आने वाला नहीं है। और आज भी मैं इस बात पे अपने स्टैंड करता हूं कि इतनी आसानी से नीचे आने वाला नहीं है। करेक्शन, जो बड़ी करेक्शन की जो उम्मीद लोग 7,000 8,000 या उसके भी नीचे की कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं उसका भी लेवल आपको बता देता हूं, ध्यान से उसको नोट कर लीजिए।
11,000 से 11,500 का जो जोन है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से ब्रेक करने वाला है। तो बहुत ज्यादा बड़ी करेक्शन अगर आ जाएगी, कल से ही अगर शुरू हो जाए, तो भी वो 11,000 11,500 के जोन को ब्रेक शायद ना कर पाए। बाकी जैसे जैसे चलेगा हम लोग उसकी बात करते रहेंगे। सो 2021 के लिए सेक्टर कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, वहां पे मोस्टली सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, किसी में भी आप उसमें काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे टाइम फ्रेम की, यानी कि 2023 से 2025 के आउटलुक की, यानी नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में क्या होने की संभावना ज्यादा है। देखिए, जिस तरह का मार्केट परफॉर्म कर रही है, जिस तरह से वो चल रही है, उसके हिसाब से मुझे बिल्कुल किसी भी तरह का 1% का भी डाउट नहीं है। देखिए, जो मैं लेवल आपको बताने वाला हूं, निफ्टी उसको बिल्कुल बड़ी इजीली टच करने जा रही है, विच इज 22,000। बहुत ही इजीली मुझे ऐसा लगता है 22,000 का मार्क निफ्टी टच कर लेगी बाय 2023 एंड 2025। सो ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहां पे आपको, मतलब मैं सबसे ज्यादा बुलिश हूं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं सबसे ज्यादा सुपर बुलिश हूं इस टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि इसमें जितने और सेक्टर्स हैं उनके लिए मेरा जो चार्ट्स हमें बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सुपर बुलिश दिखा रहे हैं। और उसकी हम बात कर लेते हैं, आपको उससे अंदाजा लग जाएगा। जो सबसे ज्यादा अच्छा जो मुझे चार्ट्स लग रहे हैं वो मेटल सेक्टर का है, राइट। सो अगर आपको ध्यान देना है, और जिसकी बात हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, हालांकि अभी मूव बहुत आ गया है, कोई भी करेक्शन मिले मेटल सेक्टर पे आपको बहुत ध्यान देना है फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। ये मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर आपको बनता हुआ दिख सकता है। दूसरा सेक्टर जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए, वो है सीमेंट। जी हाँ, सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी नजर में आने वाले सालों में आपको टर्न अराउंड करता दिख सकता है, जो कि लास्ट 8-10 ईयर से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसमें देखने को नहीं मिल रही थी। सो सीमेंट मुझे एक ऐसा सेक्टर लगता है, उसके स्टॉक्स के चार्ट उस तरह के दिख रहे हैं, खासकर मिड कैप बहुत ही जबरदस्त चार्ट उसके दिख रहे हैं। सो मतलब उसको किसी भी तरीके से आप अंडर एस्टिमेट ना करें। फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए इस सेक्टर को भी आप अपनी नजर में बना के रख सकते हैं। तीसरा जो सेक्टर मुझे लगता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है वो है केमिकल। केमिकल में भी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इतने अच्छे चार्ट्स हैं जहां पे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। ये 3 सेक्टर जो है मेनली मैं फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए फॉलो कर रहा हूं, और उस पर ही मेरी पूरी नजर है। 1-2 सेक्टर की बात मैं और करना चाहूंगा जहां पे आपको रिटर्न हो सकता है बहुत बड़ी ना मिले, लेकिन ये सेफर साइड एज ए सेक्टर वाइज ये बहुत सेफ कहलाते हैं, और ये बहुत ही सेफली आपको रिटर्न दे सकते हैं। कम होंगे लेकिन रिटर्न आपको बहुत डिसेंट मिलेंगे, और ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को बैक करने का काम करेंगे। जब थोड़े खराब टाइम आते हैं तो ये सेक्टर्स वो होंगे जो आने वाले 3 to 5 ईयर्स में आपके पूरे पोर्टफोलियो को संभाल के रखने की कोशिश करेंगे, विच इज पहला है ऑटो। ऑटो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से एक अच्छी टर्न अराउंड दिखा सकता है। बहुत अच्छा करेक्शन उसने पीछे कर लिया है, उस वहां पे भी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज एफएमसीजी। देखिए, एफएमसीजी में क्या है, पूरा सेक्टर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन खासकर मुझे ऐसा लगता है जितना भी ये आपका फूड प्रोसेसिंग और इस तरह के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं उसमें आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और ये पूरा एक, अगर आप पैकेज एफएमसीजी का भी देखोगे तो आपके पूरे पोर्टफोलियो को ये एक तरीके से सपोर्ट देगा। जब मार्केट में कुछ कोई खराबी आएगी, कहीं करेक्शन आएगा, तो वहां ये आपको एक बैक सपोर्ट देगा, जहां पे आपके पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स हैं उन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट ये नहीं पड़ने देगा। सो ये जो 5 सेक्टर हैं, इन पे आप फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स पूरी तरीके से ध्यान दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने सबसे बड़े टाइम फ्रेम की, विच इज 2028 से 2030, जो कि है फॉर द डेकेड, और इसकी एनालिसिस हम करते हैं। देखिए, जिस तरह का मूव ये चल रहा है, आप देख रहे हो मार्केट में, ये इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी एक्चुअली, और 2014 से ये जिस चाल को इसने शुरू किया था उसमें ये आगे बढ़ता जा रहा था। छोटी छोटी करेक्शंस बीच में आ रही थी और ये अपनी रैली को ऊपर लेके जाता जा रहा था।
अब हुआ इसमें क्या है, जो कोरोना की वजह से जो एक्स्ट्रा फॉल आ गया, एक्स्ट्रा उसमें डीप करेक्शन आई, उसके बाद से जो इसने एक ये मूव दिया है, ये कहीं ना कहीं एक तरह का सिक्लिकल चेंज दिखा रहा है मेरे को टेक्निकल टर्म में। और इसकी वजह से जो इसकी डिग्री में शिफ्टिंग होती दिख रही है मुझे, अगर ये कंटिन्यू कर गई, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं लेमन टर्म में बता रहा हूं, अगर ये चीज काम कर गई जिसको मैं देख रहा हूं और फॉलो कर गई, तो आपको निफ्टी में बहुत बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। फिर भी अगर मैं मिनिमम लेवल पे बात करता हूं तो आपको बाय 2031, ये मैं नेक्स्ट डेकेड की हालांकि बात कर रहा था, लेकिन उसका टारगेट कुछ इस तरह का है जिसकी टाइमिंग जो आ रही है वो 2031 की आ रही है। सो मैं उसको ही लेके चल रहा हूं। सो आप 2031 तक मान सकते हैं इसको। सो बाय 2031 मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 35,000 के लेवल को टच कर सकती है। ये मिनिमम है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इसकी बात जो मेरे दोस्त मेरे साथ पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं, हम लोग 2016 और 17 से इसकी बात करते आ रहे हैं कि 35,000 निफ्टी जा रहा है। हालांकि उस वक्त टाइमिंग इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ती गई और खासकर स्पेशली जो कोरोना के फॉल के बाद इसने जो एक मोमेंटम दिखाया है, जो एक डिग्री चेंज दिखाया है, वो बहुत ही फैंटास्टिक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा, जब मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, 35,000 मैं मिनिमम साइड देख रहा हूं, राइट। सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को आने वाले टाइम में मिल सकती है। आप समझिए कि निफ्टी आज 14,000 पे खड़ी है और हम लो से जो चले हैं 7,500 से चले हैं, यानी निफ्टी में जब 80-85% का रिटर्न आया है, तब स्टॉक्स ने 300, 400, 500, इवन 1000% तक के रिटर्न दिए हैं। जी हाँ, आप समझ सकते हो कि सिर्फ इंडेक्स में 80-85% का रिटर्न आया है और उस पर इस तरह की मैसिव रिटर्न्स स्टॉक्स में देखने को मिले हैं। अंदाजा लगाइए, मैं यहां से 200%, 300% रिटर्न की बात कर रहा हूं इंडेक्स में। आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं स्टॉक्स में क्या होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है स्टॉक्स में। इसीलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बिल्कुल इसको निगलेक्ट मत कीजिए, मार्केट को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिए। सूनर और लेटर देखिए आपको आना ही है और आप ऑलरेडी मेरी नजर में लेट हैं। आज से ही बिल्कुल मार्केट को फॉलो करना शुरू कर दें। कोई अच्छी करेक्शन मिले उसमें उसका फायदा जरूर उठाएं। लेवल के तौर पर देखिए, मैंने आपको एक अंदाजा दे दिया है, 35,000 कम से कम हम जा रहे हैं। इसमें जो सेक्टर्स की जो भूमिका रहेगी, मुझे ऐसा लगता है जो सबसे नंबर 1 पे जो मेरी लिस्ट में है वो है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स एक ऐसा सेगमेंट है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और इसमें मुझे लगता है कि चार्ट वाइज इसमें बहुत अच्छी चाल अभी तक नहीं आ सकी है और ये लास्ट 10-12 ईयर से अंडर परफॉर्म करता आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसने अभी चाल लेनी शुरू की है, मुझे ऐसा लगता है ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मर बन के निकल सकता है। और इसीलिए मेरी नजर में पहला नंबर पे इसका नाम है कि आपको कैपिटल गुड्स पे ध्यान देना चाहिए। जो दूसरा सेक्टर जिसकी मैं बात करूंगा आपसे, उसमें नाम आता है फार्मा का। देखिए, फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे ग्लोबली हमारे जो फार्मा की कंपनीज हैं इंडियन, वो ग्लोबली इम्पैक्ट डालती हैं और बहुत अच्छी उनकी पकड़ है पूरे ग्लोबल में। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे, जो उनके चार्ट्स बता रहे हैं, टेक्निकली फार्मा सेक्टर के चार्ट्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी करेक्शन उनमें 4-5 ईयर्स की ऑलरेडी हो चुकी है और वो इस कोरोना इशू के बाद से जो निकले हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निकले हैं और मुझे लगता है कि उनमें कुछ वेट करने का भी नहीं है, वो ऑलरेडी तैयार हैं अपनी एक बड़ी चाल को लेने के लिए। फॉर द नेक्स्ट डेकेड मेरा जो सेकंड बेस्ट सेक्टर मुझे लगता है वो फार्मा है। अगर आपने किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ली तो सिलेक्टेड स्टॉक्स में तो कुछ इस तरह के मूवमेंट दिख रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपकी फॉर्च्यून बना सकता है फार्मा सेक्टर, आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकता है अकेले फार्मा सेक्टर, अगर आपने एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ली तो। उस पर बिल्कुल ध्यान रखें, उसको बिल्कुल भी आप निगलेक्ट ना करें। तीसरा सेक्टर देखिए जो मुझे लगता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है फॉर द नेक्स्ट डेकेड, उसमें नाम आता है फिर से ऑटो का। ऑटो देखिए एक ऐसा हमारा सेगमेंट है जिसमें चार्ट वाइज अभी बहुत बड़ी चाल बाकी दिख रही है मुझे
और बहुत अच्छे से वो परफॉर्म करता नजर आ रहा है। जो एक करेक्शन बीच बीच में देखिए हर टाइम फ्रेम की आती रहती है, वो उसने ऑलरेडी बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करता नजर आया है वो। और इसीलिए मुझे लगता है थर्ड नंबर पे जो एक सेफ बेट में और एक अच्छे रिटर्न, डिसेंट रिटर्न के टर्म में ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चौथा सेक्टर देखिए मेरी नजर में जो सेफ भी है, और ये जैसे कि मैंने आपको 3 to 5 ईयर्स के लिए बताया था, उसी तरीके से उसको बैक करता चलेगा आपके पूरे पोर्टफोलियो को, विच इज एफएमसीजी। एफएमसीजी सेक्टर का काम ही देखिए यही होता है, बहुत बड़ा रिटर्न आपको नहीं देगा, लेकिन जब मार्केट में कोई बड़ी फॉल आती है या करेक्शन आता है, आपके पूरे पोर्टफोलियो को वो संभाल के रखेगा, उसमें आपके रिटर्न्स जो हैं उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने देगा। सो मेरे हिसाब से ये 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे आपको फॉर द नेक्स्ट डेकेड के लिए ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको मेरी समझ में आ गया होगा कि सेक्टर वाइज कितने अलग अलग रोटेशन है, उस पर हमने बात की। दूसरा हमने बात की कि किस तरह की जबरदस्त तेजी दिख रही है पूरे मार्केट में, किस तरह का जबरदस्त मूव आता दिख रहा है हमें मार्केट में, उसकी प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। सो किसी भी तरीके से इसको मिस ना करें और बिल्कुल इस पे राइड करें और मार्केट में बने रहें। कोई बड़ी अच्छी करेक्शन मिलती है जिसकी हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उसमें दोबारा से फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल प्रयास करें और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जरूर सलाह लें। सो जो भी मेरे दोस्त अभी तक ये समझ रहे थे कि ये 7500 से जो रैली चल के आई है 14,000 हो गया है, अब तो हम पूरी तरह मिस कर गए रैली, उन्होंने ये मेरे ख्याल से उनको अभी समझ में आ गया होगा कि पिक्चर तो अभी शुरू हुई है और अभी बहुत बाकी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर वो किसी भी वजह से मिस कर गए, आज भी उसमें अपॉर्चुनिटीज बनी हुई हैं, किसी किसी स्पेसिफिक स्टॉक्स में, सेक्टर्स में हम उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको उसका अंदाजा नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, एक बड़ी करेक्शन का वेट कीजिए, जब भी वो आती है उसमें फ्रेश एंट्री लेने की बिल्कुल कोशिश करें। आशा करता हूं कि जो अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी तक शेयर मार्केट से घबराते आ रहे हैं, उनको मेरी बात से कुछ समझ में आया होगा कि यहाँ पे रिस्क बिल्कुल देखिए होता है, लेकिन अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेते हैं तो वो आपको सही राह दिखाता है, किन सेक्टर्स, किन स्टॉक्स में आपको बने रहना चाहिए वो आपको बताता रहता है और आपको पूरी तरीके से गाइड वो करता है, जिसके बेस पे आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं विदाउट एनी डाउट। राइट, किसी भी चीज में देखिए मेरी नजर में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से करते हैं, प्रॉपर उसके वे में काम करते हैं, तो हम जरूर उससे कुछ अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसी के साथ आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एक जाते जाते डिस्क्लेमर और देना चाहूंगा कि ये जितनी भी बात हमने आज की है मार्केट की, उसके लेवल्स की, सेक्टर्स की, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ये सिर्फ एक सजेशन है, और इसको आप सजेशन की तरह से देखें। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने इसकी बात की है और मेरी आशा यही है, उम्मीद भी यही है कि आप इससे कुछ एक पॉजिटिव चीज सीखें। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरे लोगों से, ताकि वो भी इसके प्रति जागरूक हो सकें। जो अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं करते आ रहे हैं वो भी इस चीज को समझें कि सूनर और लेटर उन्हें ये करना ही होगा, और उसकी कितनी बड़ी अभी रैली बाकी है, कितना बड़ा एक मूव बाकी है, कितना चाल हमें अभी उसमें देखना बाकी है, उसकी झलक मैंने आज आपको एक दे दी है। उसका एक अंदाजा आपको मैंने एक रोड मैप दे दिया है कि किस तरह से हम काम करते हुए देख सकते हैं। हो सकता है मेरे टारगेट अचीव ना कर पाए, हो सकता है मेरे टारगेट और जल्दी अचीव कर जाएं, लेकिन जो वेरिएशन है, जो मंजिल है जिसकी मैंने बात की, वो ऊपर की ही है और ऊपर ही जा रहा है। अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी स्टॉक्स पे आपको व्यूज चाहिए, वहां पे हम बात करते हैं और वीकली हम इसकी बात करते चलते हैं कि वीक बाय वीक इंडेक्स में और मार्केट में क्या होता नजर आ रहा है, स्पेशली सेक्टर्स में उसमें किस तरह की रोटेशन होती दिख रही है। सो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।